Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In today's lecture in multiple sessions, we will be discussing application of very important software known as SPSS. Its application from the perspective of research. SPSS is full-fledged, a big software. Multiple courses can be developed of extended periods, extended semesters. SPSS stands for I call it Scientific Package for Social Sciences, but in fact, its name is Statistical Package for Social Scientists. तो हम इस Statistical Package for Social Sciences का जो है सॉफ्टवेयर इसमें आज इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं. तो though many of you must have heard about SPSS, and some of you definitely must have studied as part of your course this important software SPSS. Lekin since SPSS is very important component, part and parcel of the research methods, therefore we are taking up it again. And at the same time, many of the students must be new to this course. They must be studying SPSS for the first time, particularly those who have not studied econometrics या econometrics उन्होंने पढ़ी है तो वो SPSS शायद इस तरह से ना किया हो. हमने इसको इस पर्सपेक्टिव में लिया है कि जो सर्वे डाटा हम इकट्ठा करते हैं, जो सर्वे डाटा फॉर एग्जांपल आप क्वेश्चन डिजाइन करते हैं, सर्कुलेट करते हैं, रेस्पोंडेंट्स जो है वो आपको फिल करके देते हैं, या आप इंटरव्यू करते हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चनेयर. तो इंटरव्यू करते हैं, वो रिकॉर्ड करते हैं और उसका एक स्केल होता है हर क्वेश्चन का. फॉर एग्जांपल अगर हम स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन की बात करें तो सेटिस्फेक्शन मतलब हाईली डिससेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड, न्यूट्रल, सेटिस्फाइड, हाईली सेटिस्फाइड. ये जो 5 ऑप्शंस हैं, इसी तरह 7 होते हैं, 9 होते हैं. तो जो ऑड नंबर में ये जो हम ऑप्शन पे जो ये तो एक्चुअली ये तो कोड्स होते हैं 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5 6 7 तक. तो ये तो कोड होते हैं. दे आर एक्चुअली डिनोमिनेशन ऑफ द वर्ड्स या क्वालिटेटिव थिंग्स, जैसे स्ट्रांगली एग्रीड या स्ट्रांगली सेटिस्फाइड या स्ट्रांगली डिससेटिस्फाइड. अब ये तो स्टेटमेंट है, तो इसको कोडिंग करके हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. तो एक्चुअली जब इस किस्म के कोड हमारे पास आते हैं तो हम उसको किस तरह से एनालाइज करते हैं. तो इस किस्म के डाटा को समझने के लिए SPSS को समझना बहुत ज़रूरी है. तो ज़रा आते हैं कि SPSS है क्या और इसकी बेसिक जो इनिशियल सेटिंग्स हैं वो कैसे होती हैं. मैं बिल्कुल हम स्टार्ट से इसको कर रहे हैं. तो ये SPSS जो उसको इंस्टॉल करना वो आपने खुद करना है, इतना बेसिक कंप्यूटर्स में हम नहीं जाएंगे. एक और मैं क्लैरिटी के साथ आपको बता दूं कि हम इस कोर्स में ये SPSS का कोर्स नहीं है, इसलिए आप कल को ये ना क्लेम करें कि जी हमें SPSS पूरा नहीं सिखाया गया. वी आर स्टडिंग SPSS एज पार्ट ऑफ रिसर्च मेथड्स. तो जहाँ जितना हमें ज़रूरत है इसकी एप्लीकेशन का और इसकी इम्पोर्टेंस जहाँ जहाँ हमें फील हुई वहाँ में उन फंक्शंस को हम स्टडी करेंगे. तो इसके बेसिक्स में क्या कुछ है, मैंने लेक्चर आउटलाइन भी आज की जो है वो बड़ी मुख्तसर सी है. तो हमने इसकी इनिशियल सेटिंग्स यानी जब आप डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, कर चुके हैं, आपने SPSS के अंदर डालना है तो उसको इनिशियलाइज कैसे करते हैं, उसकी इनिशियल सेटिंग आप SPSS की कैसे करते हैं, वो वेरी क्विकली विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम SPSS में जाते हैं. पहले तो एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन ऑफ SPSS. इसकी 2 विंडोज होती हैं जिससे कंट्रोल टी से हम ब्राउज कर सकते हैं. ये मैंने कंट्रोल प्लस टी की को प्रेस किया तो वी कैन ब्राउज इट. ये इसका वेरिएबल व्यू है और ये इसका डाटा व्यू है. हम स्टार्ट करते हैं वेरिएबल व्यू से. यहाँ पे हम वेरिएबल के नाम लिखते हैं. फॉर एग्जांपल ABC एक वेरिएबल है. फिर उसकी टाइप क्या है, टाइप से क्या मुराद है, टाइप से मुराद ये होता है कि क्या ये कोई स्ट्रिंग वेरिएबल है या न्यूमेरिक है या क्या है. ये बाकी तो इतना नहीं. स्ट्रिंग का मैं आपको बता दूं जिसमें
ABC या वर्ड्स या अल्फाबेट्स वगैरह यूज होते हैं, उनको हम स्ट्रिंग वेरिएबल कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी कंपनी ABC का नाम हमने मेंशन करना है, या कोई आमतौर पे जो डाटा हम यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल मार्केटिंग का डाटा, गाड़ियों का डाटा, कार मैन्युफैक्चरिंग का डाटा, तो कार मैन्युफैक्चरर जो है उसका एक नाम है, जैसे टोयोटा एक कंपनी है, जैसे होंडा एक कंपनी है, मर्सिडीज एक कंपनी है, तो ये स्ट्रिंग में आएगा। अगर इनके बारे में हम इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर चुके हैं या कर रहे हैं, या प्रोडक्ट्स हैं कुछ, जैसे प्रॉक्टर गैम्बल या और बाकी जो है, अब यहाँ पे नाम हर एक कर लेना, शायद क्योंकि रिकॉर्डिंग में अप्रोप्रिएट ना हो, लेकिन देयर आर मल्टीपल थिंग्स व्हिच वी आर यूजिंग कंज्यूमिंग इन आवर डेली लाइफ। उनकी बहुत सारी ब्रांड्स हैं, नेम्स हैं, उनके बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो उनके नाम अगर लिखे जाएंगे तो ये स्ट्रिंग होगा। तो इसी तरह बिट्स के बारे में भी हम इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएबल साइज। डेसिमल प्लेसेस को हम यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसके बेसिक्स बताऊंगा। लेबल में हमने एबीसी के बारे में बताना होता है कि ये एबीसी जो एब्रीवेशन है, विच इज एक्चुअली द नेम ऑफ वेरिएबल, दिस वेरिएबल स्टैंड्स फॉर व्हाट। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये मैन्युफैक्चरर है कोई, एबीसी जो है मैन्युफैक्चरर ऑफ व्हीकल्स हम लिख सकते हैं, या कोई और। तो इनकी वैल्यूज, अब वैल्यूज में क्या आएगा, वैल्यूज में इनके नाम आएंगे, इनके नाम आएंगे। फॉर एग्जांपल इनको हम 1 2 3 भी असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 1 लिखा है तो यहाँ पे नाम है इसका से टोयोटा, TOYOTA, टोयोटा। इसी तरह हम बाकी जो है ये जब ऐड करते जाना है, और फिर टू, फिर इसी तरह सेकंड कंपनी, फॉर एग्जांपल लेक्सस, इसी तरह तीसरा, चौथा, पांचवा। तो इस तरह से हम इसको वी कैन ऐड अप मल्टीपल वेरिएबल। इसी तरह बाकी वेरिएबल्स की भी एंट्री इसी तरह होती है अगर उनके डिफरेंट वैल्यूज हों। फॉर एग्जांपल जैसे जेंडर का हम करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमने जेंडर का वेरिएबल एंटर करना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे जेंडर, और उसके बाद इसको हम यहाँ पे बताएंगे कि ये जेंडर किसका है, क्या वो जो डाटा इकट्ठा कर रहे हैं या वो रिस्पोंडेंट हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जेंडर ऑफ द सॉरी जेंडर ऑफ द रिस्पोंडेंट। अब यहाँ पे वैल्यूज में फिर हमें ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने वहां पे क्लिक नहीं किया था इसलिए ये ऊपर वाला भी फिल नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे हम कर लेंगे क्योंकि ये तो सिर्फ दो वैल्यूज हैं। फॉर एग्जांपल 1 हम असाइन करते हैं अगर रिस्पोंडेंट मेल है, इसको हम ऐड करते हैं, और 2 अगर रिस्पोंडेंट जो वो फीमेल है, फॉर एग्जांपल इसको हम ऐड करते हैं। इसी तरह और भी अगर करना हो, जैसा कि अब पाकिस्तान में जेंडर को हमने थर्ड जेंडर को भी इम्पोर्टेंस देने, ऑफिशियली इम्पोर्टेंस देनी शुरू कर दी है इन द लाइट ऑफ डिसीजन और द जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द अदर कोर्ट्स। तो इस तरह से हम जब ओके करेंगे तो ये इस तरह से हम वी कैन कंटिन्यू डेवलपिंग ए लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स। और फिर जब इनकी वैल्यूज हमने करनी होती है तो यहाँ से ये कंट्रोल टी से उसकी सेकंड विंडो में, अब देखें जैसे जैसे हमने वहाँ वेरिएबल एंटर किए तो ये VAR एक जनरल नेम है, लेकिन स्पेसिफिक नेम वहां से वेरिएबल से आते जाएंगे। ABC लिखा, जेंडर लिखा, और बाकी कैटेगरीज में हमने लिखा। इसी तरह इनकम की कैटेगरीज अगर बनानी है तो इनकम की मुख्तलिफ ब्रैकेट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल 25,000 या उससे कम वाले इनकम ग्रुप है, इसी तरह 25,000 30,000 के दरमियान एक ग्रुप है, एंड सो ऑन। तो उनको भी हम इसी तरह कोड असाइन कर सकते हैं। तो उसका तरीका क्या होगा, इसी तरह कंट्रोल टी में यहाँ पे हम लिखेंगे अगर तो इनकम जो है वो इनकम इन रुपीज, थाउजेंड्स या जो भी है, अगर उस तरह से है तो फिर तो और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पे हम लिख देंगे कि इनकम ऑफ कस्टमर्स या कंज्यूमर या रिस्पोंडेंट या जो भी है। और यहाँ पे लिखने के बाद अगर ये इनकम कैटेगरीज, अगर तो कैटेगरीज में नहीं है, अमाउंट है, तो फिर तो इतना काफी है। लेकिन अगर ये आपने ब्रैकेट्स बनाई हुई हैं, अच्छा ये ब्रैकेट्स बाद में भी बन सकती हैं, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन अगर ये इनकम कैटेगरीज में है तो आप फर्स्ट कैटेगरी को फर्ज करें दे रहे हैं कि लेस देन, या लेस देन की बजाय आप वर्ड सेविंग भी कर सकते हैं, बिलो 20,000 फॉर एग्जांपल।
तो इसको ऐड करें। इसी तरह टू आपने लिखा, यहाँ पे लिखें कि बिटवीन 20,000 एंड between 20,000 and 30,000 फॉर एग्जांपल, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 20,000 डैश 25,000। तो इस तरीके से आप ये ऐड कर देंगे। इसी तरह बाकी कैटेगरीज को भी हम इसी तरह डाल सकते हैं। अब ये इसी तरह एक वेरिएबल्स की लिस्ट बन जाती है और ये वेरिएबल्स की लिस्ट हमें क्वेश्चनियर से यहाँ पे इंसर्ट करनी होती है। स्पेसिफिकली कोई क्वेश्चनियर लेकर के भी एक प्रैक्टिस मैं आपको कराऊंगा, लेकिन यहाँ पे सिंपल बेसिक समझाने के लिए हम यहाँ पे कंट्रोल टी, तो ये यहाँ पे ये आ गया कंट्रोल टी करके, तो यहाँ पे एक और वेरिएबल आ गया। तो अब जो रेस्पोंडेंट्स हैं उनके कंपनी का नाम है, फर्ज करें अगर आपने कोडिंग की हुई है तो यहाँ पे सिर्फ आप 1 लिखेंगे। जेंडर अगर वो मेल है या फीमेल है तो उसके अकॉर्डिंगली आप उसका कोड लिख देंगे। इनकम कैटेगरी फॉर एग्जांपल इनकम ब्रैकेट जो है वो पहली ब्रैकेट है जो कि लेस देन 20,000 है, दूसरी ब्रैकेट 20,000 से ऊपर और 25,000 के दरमियान है। तो वो उसी तरह से उस कैटेगरी का नाम लिखेंगे हम बाकायदा 20,000 या 25,000 या बिटवीन 25 एंड 20 हम नहीं लिखेंगे। दिस इज द वे। इसी तरह यहाँ पे एक कैटेगरी है, दूसरी है, तीसरी है, तो ये इस तरीके से हम बना सकते हैं। लेकिन ये सारा डाटा एंटर करने से पहले कुछ इसके बेसिक सेटिंग्स एसपीएसएस में करने की जरूरत होती है। उसका तरीका ये है कि आप एडिट में जाते हैं। एडिट में ये ऑप्शंस हैं। इन ऑप्शंस में ये सारा ये ऊपर जो बाहर जो मेन्यू दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंगली आप क्लिक करते जाएं और इसकी सेटिंग करते जाएं। तो जनरल पे ये सिलेक्टेड है, तो जनरल सेटिंग में डिस्प्ले लेबल्स या डिस्प्ले नेम्स यहाँ पे आप ऑप्शन दे सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखें जो यहाँ पे ये डिस्प्ले जो कर रहा है ये कोड्स हैं, ठीक है। अब इसमें अगर आप ये यहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें यहाँ पे ये फीमेल आ गया और यहाँ पे ब्रैकेट आ गई। इसी तरह ये बड़ा क्विकली ये चेंज होता है। मैं 2-3 दफा करके आपको दिखाता हूँ। तो इस तरह से आप जिस तरह भी इसको पढ़ना चाहें, शो करना चाहें, तो SPSS इज वेरी इंटेलिजेंट एंड इट कैन डायरेक्टली ट्रांसफर फ्रॉम ब्रैकेट टू द एक्चुअल नेम। ब्रैकेट लिख सकता है या उसका कोड भी ये आ सकता है, या कोड है या नेम है, व्हाटएवर यू हैव असाइंड दैट यू कैन सी इजीली। अब हम बेसिक की तरफ दोबारा आते हैं, एडिट ऑप्शंस, और इन ऑप्शंस में जर्नल में तो ये मैं कह रहा था कि वेरिएबल नेम्स यानी एबीसी या उसका पूरा लेबल जो हमने लिखा था कार मैन्युफैक्चरर, तो ये उस तरह से हम यहाँ पे चॉइस कर सकते हैं। तो एक पहले से ही सेटिंग भी हम कर सकते हैं ताकि जब हम डाटा लोड करें आफ्टर मेकिंग द फाइल, आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइल, तो वो हमें जिस तरह भी हम चाह रहे हैं उसी तरह ही शो हो। इसके अलावा इसकी लैंग्वेज सेटिंग है, आमतौर पे इंग्लिश हम करते हैं, बाकी भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है। व्यूअर, व्यूअर में जाके बहुत सारी चीजें हैं जो हमने पहले से सेटिंग करनी होती है। वो क्या है, एक तो लॉग है इसका। अच्छा, लॉग में अगर ये यहाँ पे डिस्प्ले कमेंट्स इन द लॉग, ये जो कमांड्स इन द लॉग, तो जो भी कमांड्स हम रन कर रहे हैं उस कमांड की स्पेसिफिकेशन, उसकी डिटेल, उसका सिंटेक्स जो है वो लॉग के अंदर शो होता है। तो आमतौर पे अगर हम इसको ये अगर शोन करेंगे तो हमारे रिजल्ट्स में ये शो होगा। मैं भी आपको करके दिखाऊंगा। और अगर आप हाइड करेंगे तो ये शो नहीं होगा। तो अगर ये शोन पे हम रखें तो फिर ये शो होगा। इसी तरह बाकी ऑप्शन है, जैसे ये वार्निंग। अगर आप कोई कमांड गलत रन कर रहे हैं तो SPSS अपने रिजल्ट विंडो में आपको वार्निंग शो करे। वार्निंग से मुराद क्या, आपका एरर क्या है, गलती कहाँ पे है, वेरिएबल आपने गलत चूज किया है, डाटा सही नहीं है, डाटा कंपैटिबल नहीं है, मिसिंग वैल्यूज हैं, या व्हाट टाइप ऑफ एरर यू आर इनकरिंग, तो वो उसकी वार्निंग आपको देगा। यानी आप एक मेथड रन कर रहे हैं जो डाटा के मुताबिक नहीं है, डाटा से कंपैटिबल नहीं है, लेकिन आप जबरदस्ती कर रहे हैं, तो वो वार्निंग आपको शो करेगा। इसी तरह तो इसको आमतौर पे शो ही रहना चाहिए। इसी तरह सेकंड, नोट्स। नोट्स क्या होते हैं, जो भी कमांड आप रन करते हैं, जो रिजल्ट्स निकालते हैं, उसकी डिटेल ऊपर SPSS अपनी रिजल्ट विंडो में शो करता है। तो इंशाल्लाह इन नेक्स्ट 10 मिनट्स वी विल बी समिंग इट अप। अच्छा, तो इसको भी शो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर आप शोन में रखेंगे तो नोट्स शो होंगे, अगर आप हाइड करेंगे तो वो नहीं होंगे। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ये मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। टाइटल बिल्कुल होना चाहिए, शो में होना चाहिए। जो भी
फॉर एग्जांपल रिग्रेशन रन की है, कोरिलेशन रन की है, या और कोई डिस्क्रिप्टिव स्टैट या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने रन किया है, तो उसका टाइटल लाजमी होना चाहिए, ताकि हम जब आउटपुट रिजल्ट्स जो है वो ट्रांसफर करें तो हमें शो हों। इसी तरह ये है पिवट टेबल, बहुत इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है, इसको बिल्कुल शोन में होना चाहिए। इसी तरह ग्राफ हैं और बाकी सारी चीजें जो हैं, ये जैसे ये सारी चीजें टेक्स्ट आउटपुट वगैरह, ये हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जब भी हम कोई भी इसमें सिलेक्शन करेंगे तो उसके बाद आप अप्लाई जरूर करें। अप्लाई करने के बाद ओके प्रेस करें। सिंपल ओके यहाँ पे नहीं होगा, एसपीएसएस ये एक एडिशनल ऑप्शन देता है कि आपने जो भी एडिशनल फंक्शन इसको दिया है तो उसको आप अप्लाई करें। ये हो गया। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने फॉन्ट साइज टाइप वगैरह सिलेक्ट करना हो, यहाँ से कर सकते हैं। इसी तरह उसका साइज जो है ये 13.5 है, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। उसका बोल्ड रखना है, इटैलिक रखना है, अंडरलाइन रखना है वगैरह, और उसका शेड हो, ब्लैक हो, क्या कलर हो, वो भी आप कर सकते हैं। तो नॉर्मली हम ब्लैक ही रखते हैं। पेज टाइटल का फॉन्ट साइज टाइप, उसका साइज ये अपना बोल्ड हो, इटैलिक हो या अंडरलाइन हो, ये किस तरह से, इसी तरह ये भी हम चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीजें यहाँ से चेंजेबल है। इसी तरह अगर हम पेज सिलेक्ट करना चाहें, वो भी बाय डिफॉल्ट पेज सेटअप हो सकता है, यानी पोर्ट्रेट में या लैंडस्केपिंग में हम करना चाह रहे हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, अगर बाद का रिजल्ट टेबल बड़ा होता है तो लैंडस्केपिंग में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस सेटिंग के बाद आप चेंज नहीं कर सकते, आप बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा डाटा डाटा की ऑप्शन में ये टाइम सीरीज के लिए ये इसका बिल्ट इन डिफॉल्ट ऑप्शन है। एक सेंचुरी की एक्सटेंशन या एक बैंड जो है ये डिफाइन करता है। अगर आप 52 लिखेंगे 1952 समझा जाएगा, एंड सो ऑन। इसी तरह अगर आप अपने जो डाटा वेरिएबल की वैल्यूज जब आप डालते हैं, तो क्या उसमें डेसिमल प्लेसेस आप रखना चाह रहे हैं, नहीं रखना चाह रहे हैं, कितना डेसिमल प्लेसेस रखना चाह रहे हैं, तो ज्यादा इसको मैनुअली भी आप यहाँ पे 20 या जो भी करना चाहें। अच्छा, ये 15 से ज्यादा नहीं है, इसलिए इसने एक्सेप्ट नहीं किया, ये भी हमें पता चल गया। तो आमतौर पे 4 डेसिमल प्लेस है, तो ये यहाँ पे सैंपल के तौर पे ये शो भी करेगा कि आपका जो डाटा होगा कैसे, हाउ हाउ विल इट लुक लाइक। रिजल्ट्स आते हैं तो वो आपने देखा जब मुख्तलिफ कोर्सेज में एक्सेल में हम ये डेसिमल प्लेसेस बहुत बड़ा हो जाता है, तो आप यहाँ पे इसको कंट्रोल कर सकते हैं 2 डेसिमल प्लेसेस। और खास तौर पे अगर आपके कोडिंग की हुई है वेरिएबल्स की, जैसे 1 2 3 4, उसका तो डेसिमल प्लेसेस 0 होना चाहिए, तो फिर आप यहाँ पे 0 लिख देंगे। तो अगर नॉर्मली 2 या 3 या 4 होता है अगर नंबर्स हैं। इसी तरह बाकी इसके अंदर सेटिंग है, ये कस्टमाइज वेरिएबल व्यू। ये वेरिएबल व्यू ये क्या है, ये मैंने 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ। ये क्या चीज है, ये जैसे ही कंट्रोल टी, ये वेरिएबल व्यू है, इसके ऊपर ये चीजें, ये इसके टाइटल शो हो रहे हैं। ये जो हेडर रो है, नेम है, टाइप है, विड्थ है, इनमें से आप कोई समझते हैं कि कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे रोल, मैयर, अलाइन, ये अननेसेसरी चीजें हैं, मिसिंग होना चाहिए, वो शो होना चाहिए। तो अगर आप इनमें से कुछ समझते हैं कि नहीं होना चाहिए, तो उसकी आप यहाँ पे सेटिंग जो है वो कर सकते हैं। मैं ऑप्शन में दोबारा जाके ये डाटा में हम यहाँ पे ये कस्टम वेरिएबल, तो अगर आप अनचेक कर देंगे तो ये चीजें यहाँ से वो हेडिंग जो है वो गायब हो जाएगी, जो हेडिंग्स मैंने अभी आपको दिखाई है। नेम है, टाइप है, विड्थ है, लास्ट में जो रोल और इस किस्म के रोल, मैयर, अलाइन, ये अगर आप नहीं, तो इसको आप अनचेक कर दें तो ये नीचे जो है, अगर आपने गलती से इसको अनचेक कर दिया, आप दोबारा से इसको रिस्टोर डिफॉल्ट भी कर सकते हैं। जब आप दोबारा एसपीएसएस खोलें और आपको याद आए कि भाई ये तो होना चाहिए था, तो फिर आप दोबारा से इसको रिस्टोर भी कर सकते हैं। इसके अलावा करेंसी, ये तो खैर एक नॉर्मल सी चीज है। आउटपुट आपका कैसे शो हो, उसके लेबल्स क्या हों, ये सारी इसके अंदर ये ऑप्शन मौजूद हैं। क्या वो रिजल्ट्स के अंदर, आउटपुट के अंदर आपको लेबल शो करे, यानी एक लंबी स्टेटमेंट जैसे मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, या वेरिएबल का शॉर्टकट, वो वेरिएबल वैल्यू या वेरिएबल का नाम और उसकी वैल्यू। तो वैल्यूज क्या होती है, जैसे 1 2 3 4 कोडिंग हमने की हुई है। वेरिएबल का शॉर्ट नेम क्या है, जैसे ABC, INC, इनकम, हमने इनकम का INC रखा हुआ है, और मैन्युफैक्चरर का हमने ABC रखा हुआ है, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। इसी तरह पिवट टेबल ऑप्शन में भी हम ये नेम्स और लेबल्स जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। आमतौर पे लेबल्स अगर हम टेबल के अंदर रखेंगे तो लेबल बड़े बड़े होते हैं, बड़ी स्टेटमेंट होती है, तो टेबल जो है वो थोड़ा-सा मिसअलाइन हो जाते हैं, फिर बड़े हो जाते हैं, तो वो हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर एडजस्ट नहीं होते। तो इसलिए
हम वेरिएबल नेम ही उसमें शो करना पसंद करते हैं, लेकिन ये बाद में भी हो सकता है अगर यहाँ सेट ना हुआ। इसी तरह चार्ट्स और बाकी पिवट टेबल के ऑप्शंस हैं। और पिवट टेबल्स में आप किस किस्म का टेबल देखना चाह रहे हैं, ये सारी एक लिस्ट है। सिस्टम डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट जैसे ये 24 वर्जन जो है इंस्टॉल किया गया था, तो ये उसके साथ सिस्टम डिफॉल्ट, तो उसका टेबल इस तरह से आएगा। तो मेरे रिजल्ट इस तरह से शो होंगे जैसे ये टेबल है। लेकिन क्लासिक डिफॉल्ट में ये एक और टेबल है। इसी तरह अगर आप जो भी आपका रिक्वायर्ड हो रिक्वायरमेंट हो टेबल को शो करने की, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि हम ज्यादातर एपीए स्टाइल फॉलो करते हैं मैनेजमेंट साइंसेज में, सोशल साइंसेज में। कुछ मैनेजमेंट साइंसेज के कुछ सब्जेक्ट्स हैं, इकोनॉमिक्स में इसी तरह कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिस तरह जो एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट के स्टाइल को फॉलो करते हैं, तो वो फिर इससे डिफरेंट हो जाता है। लेकिन जनरली स्पीकिंग एपीए यानी अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन का स्टाइल जो है हम फॉलो करते हैं, जिसमें ये उसका 10 पॉइंट उसका साइज है, और ये सैन सर्फ ये इसका ऑप्शन है। तो इसका मतलब आप फॉन्ट चेंज भी कर सकते हैं, मसलन ये टाइम्स न्यू रोमन का ऑप्शन भी मौजूद है। तो इस तरह से ये आप देखते जाएंगे, जो भी आप इसमें से जिस तरह भी आप टेबल रिजल्ट्स जो आउटपुट रिजल्ट्स हैं उनको आप जिस तरह भी समझना चाहें, रिपोर्ट करना चाहें, वो आप कर सकते हैं। इसी तरह बाकी है फाइल लोकेशन, स्क्रिप्ट्स और मल्टीपल बाकी चीजें हैं, वो भी यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन हम इस सेशन में इतना ही, बाकी डिटेल जो है हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में करते हैं आफ्टर 1 or 2 minutes inshallah. That further detail we will be discussing in another session. So far, thank you very much for attending this video lecture. So see you in the next session, session 2. Thank you very much.